दोस्तों मैं हूँ आज उदयपुर की गलियों में और आज देखो मुझे क्या नजर आया। हम क्योंकि यहाँ पे होंडा एलिवेट चला रहे थे तो यहाँ पे ये है नई हेलीवेट वर्सेस क्रेटा। अब ये जो क्रेटा है वह है तो केवल बेस वेरिएंट ही, बट इसके जो ओनर है उन्होंने इसको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में लगभग कन्वर्ट कराया हुआ है। आप एलॉय व्हील्स देखेंगे, बाकी तमाम चीजें देखेंगे। आज इन दोनों का ना फेस टू फेस एक क्विक कंपैरिजन करेंगे। आप इससे जज करना कि ये दोनों आमने सामने अगर खड़ी हो तो इनमें ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी फील होती है। बस ये केवल जज करने के लिए है, आप क्विक कंपैरिजन इसको समझ सकते हैं। तो ये देखो, अगर आप इन दोनों गाड़ियों में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो बोनेट है वो थोड़ा उठा हुआ है क्रेटा का, जबकि एलिवेट का जो बोनेट है वो एकदम स्ट्रेट है। उसके अंदर कर्व्स थोड़े कम है कंपैरेटिव क्रेटा। बट हाँ, क्रेटा का जो डिजाइन है उसके अंदर क्रोमी फिनिश ज्यादा है, जबकि यहाँ पर एलिवेट में कम है क्रोम। आप क्रेटा के अगर हेडलैम्प्स देखेंगे तो ऐसे ही हेडलैम्प्स आते हैं, बट टॉप ऑफ द लाइन में 3 बैरल हेडलैम्प्स जरूर इंट्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है। और अगर आप क्रोम देखें तो यहाँ पर अच्छा काम किया है क्रोम का भी। इस तरफ अगर आपकी नजर जाएगी तो होंडा एलिवेट क्रोम का लिमिटेड इस्तेमाल किया है, जैसे कि ऊपर ऊपर किया है, एंड ब्लैकआउट की गई है इसकी जो लैम्प्स है, हेडलाइट यूनिट्स हैं, उनको ब्लैकआउट किया गया है। प्रोजेक्टर सेटअप ही है, और लेकिन प्रोजेक्टर में प्रीमियम प्रोजेक्टर्स आपको देखने को नजर आते हैं। नीचे भी प्रोजेक्टर सेटअप ही दिया गया है। जब भी क्रेटा के अंदर प्रोजेक्टर सेटअप नहीं आते, उनके अंदर एलईडीज आती है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आप देखते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रूव्स हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वो करेक्टर लाइंस देखने को नज़र आती है। इनफैक्ट इधर भी जो है वो आपको करेक्टर लाइंस, 2 करेक्टर लाइन दी गई है। तो दोनों की करेक्टर लाइंस अलग अलग हैं, उसमें एक दी गई है एंड स्कूप दिया गया है एक बड़ा सा, जो कि बोनेट के ऊपर कवर होता है। इधर ऐसा नहीं है, इधर बीच में हल्का सा स्कूप है एंड दोनों तरफ करेक्टर लाइंस एक्स्ट्रा ऑफर की गई हैं। बाकी ये अच्छी लग रही है। आप ऊपर देखो, रूफ रेल मैं पास से दिखाता हूँ आपको। इन दोनों के अंदर जो रूफ रेल लगे हुए हैं, ये आफ्टर मार्केट रूफ रेल है, ये कंपनी फिटेड रूफ रेल है। दोनों की रूफ रेल लगभग सिमेट्रिक है, एक जैसे लगते हैं देखने में। और चलिए अब ORVM देखते हैं। ये देखो ORVM में क्या, अगर आप डिज़ाइन देखोगे, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी यही ORVM आता है। आप डिज़ाइन देखोगे, इसका ना कोनिकल डिज़ाइन है, जबकि उसका ओवल डिज़ाइन है। दोनों की ORVM में भी काफ़ी अंतर आप यहाँ पर देख पाओगे। अब चलो उसके एलॉय व्हील्स ज़रा दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके के एलॉय व्हील्स हैं। ये SX वेरिएंट में आते हैं। SX ऑप्शन में आपको डुअल टोन ये वाले मिल जाते हैं। यहाँ पर 215/60 रेडियल 16 इंचेस के ये एलॉय व्हील्स हैं। और आओ मेरे साथ में, जैसे कि यहाँ पे बॉडी कलर्ड ही आपको देखने को नज़र आएंगे। इनफैक्ट इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं, जब आप क्रेटा के छोटे वेरिएंट देखोगे तो कुछ ऐसी की फॉब उसके साथ में मिलती है, लॉक अनलॉक एंड होल्ड का बटन, ताकि आप बूट को यहाँ पे एक्सेस कर सको। ये देखो, ये वाला जो फिनिश है ये भी इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती है। एंड ये डुअल टोन ट्रीटमेंट सा देने की यहाँ पर कोशिश कर दी है। चलिए पीछे चलते हैं। पीछे से आप बताना मुझे इन दोनों ही गाड़ी में से कौन सी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन लग रही है। मुझे होंडा एलिवेट का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर समझ में यहाँ पर आ रहा है। और होंडा एलिवेट का जो पीछे का डिज़ाइन है ना, वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बिजी डिज़ाइन रखा गया है। पीछे से जो है वो चीज़ों को क्लीन नहीं रखा है। आप ऑक्यूपाइड देखोगे, पूरी लाइट जो है वो पीछे टेल गेट तक जो है वो एक्सेस होती हुई नज़र आती है, जिसमें इतना पोर्शन जो है वो फंक्शनल है। टेल लाइट यूनिट में यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड इस तरफ रिवर्स लाइट मिलती है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा टेल गेट इसका देखने को नज़र आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम क्रेटा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट नज़र आएगा। फिर अचानक से एक ब्रेक लैंप देखने को नज़र आएगी, जो कि टेल माउंटेड ब्रेक लैंप है, वो यहाँ पर दी गई है। क्रेटा का बैजिंग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से, जबकि एलिवेट में एक कॉर्नर में यहाँ दिया गया है। और कुछ ऐसा बड़ा सा जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉइलर, और बड़ा सा स्पॉइलर है। और इसके नीचे जस्ट पियानो फिनिशिंग दी गई है। पीछे का आप समझ सकते हैं कि एक वाइपर आता है, एक डिफॉगर आता है एंड एक वाइपर जेट आता है। वो यहाँ पर इस वाले वेरिएंट में नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो है ना वो आपको क्रेटा का टेल लाइट यूनिट देखने को नजर आएगा, जो कि क्वार्टर पैनल में इतना बड़ा है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी इतना ही बड़ा है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, टॉप ऑफ द लाइन में भी वो कुछ ऐसी ही है। और इसमें नीचे रिवर्स लैंप दी गई है, जो कि रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 4 पार्किंग सेंसर्स ऊपर भी, ये देखिए यहाँ पे भी आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से मैच करती है। इनफैक्ट इसके स्टीयरिंग में लगा हुआ स्टीरियो भी कुछ ऐसा ही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इधर से दिखा दूँ। यहाँ देखिए होंडा की बैजिंग इस तरफ एंड वाइपर सेट, ये डिफॉगर यूनिट है, वॉशर सेट आपको मिलता है एंड शार्क फिन एंटीना अगेन यहाँ पर देखने को नजर आएगा। बेस्ट पार्ट इज पैनोरामिक सनरूफ आता है क्रेटा के अंदर,
जो होंडा एलिवेट के अंदर एक्चुअली मिसिंग है। अब ज़रा इंटीरियर चेक करते हैं, क्रेटा के चलते हैं पहले। दोस्तों ये हैं क्रेटा के इंटीरियर्स, और यहाँ पर ना अगर आप देखें तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट वाला ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बट ये कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट है। लेकिन जब आप क्रेटा के अंदर आने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, वो इतना ही बड़ा आपको मिलता है, इतना बड़ा पैनल आपको मिलता है। एंड यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे कंट्रोल्स उसके अंदर ऑफर किए गए हैं। वो यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। और यहाँ पे आपको मिलते हैं ये एसी के वेंट्स जिनके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग की गई है। कुछ इस तरीके का क्लाइमेट कंट्रोल, 6 गियर इसके अंदर भी आते हैं। ये वाला जो है वो डीजल वेरिएंट है। स्टेयरिंग देखिए आप, यहाँ से नीचे से फ्लैट बॉटम है, एंड कुछ ऐसी फिनिश जो है वो यहाँ पर क्रेटा की टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती है। यहाँ पे 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसको जो है वो बोला जाता है। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड दोनों साइड ही। लेदर टच भी जो है वो दिया गया है। एंड कुछ स्टोरेज स्पेस आपको इधर मिलती है, कुछ स्टोरेज स्पेस इधर मिलती है। एक यहाँ पर जो है वो आर्म रेस्ट भी देखने को नज़र आएगा। कुछ इस तरीके की सीट्स हैं, ये भी डक शेप्ड है, लेकिन होंडा की जो सीट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो वो एक्यूरेटली फिट होती हैं। अब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आई थिंक दूसरी सीट्स आती हूँ, बट ये सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से इसके बेस वेरिएंट में मिलती हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखें तो ये बड़ा डिस्प्ले जो है वो इधर ऑफर किया गया है। एंड कुछ ऐसे आपको टैन फिनिश में इसके पूरे इंटीरियर देखने को नजर आएंगे। आप क्रेटा दो तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप 1.5 खरीदेंगे तो ऑफ वाइट कलर मिलेगा। अब क्योंकि 1.4 नहीं है तो वो इंटीरियर जो है वो ब्लैक आउट रहते हैं उसके अंदर, वो इंटीरियर्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। इसमें भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है, ये देखिए, और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है, ग्लव बॉक्स है, इधर स्टोरेज स्पेस है, आर्म रेस्ट में स्टोरेज स्पेस है, जैसे कि आप क्रेटा के बेस वेरिएंट में देखते हो। फ्लैट बॉटम नहीं है इसका स्टीयरिंग व्हील, लेकिन लेदर टच के साथ में बहुत सारे कंट्रोल जरूर हैं। एंड साथ ही आप यहाँ पर भी 2 क्लस्टर देखेंगे, जैसे कि आप क्रेटा में देखते हो, क्रेटा में डिजिटल हो जाते हैं। IRVM जो है वो तमाम चीजें वो आपको, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो वो तमाम चीजें आपको देखने को इसके अंदर नजर आएंगी भरी भरी सी। अब स्पेस जरा कंपेयर कर लेते हैं तो मैं अब यहाँ गुड अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट मेरे पास में लेग रूम की कोई कमी नजर नहीं आती है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और उस हिसाब से मेरे पास में तकरीबन 4 इंच के करीब जो है वो स्पेस यहाँ पर बचती है। आपके पास में पीछे की लैंप्स हैं एंड ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ में। और ये ऑब्वियसली क्योंकि बेस वेरिएंट है तो फिक्स्ड है, वरना यहाँ पे एडजस्टेबल आते हैं। शोल्डर रूम नो डाउट क्रेटा के पास में ज़्यादा है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी देखो मेरा हाथ कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे जूमली देखोगे तो ये देखिए कितना स्पेस अभी भी जो है वो आगे तक बचता है। तो ये क्रेटा का शोल्डर रूम है। अब हम चलते हैं होंडा एलिवेट के अंदर और वहाँ चेकआउट करवाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप देखो, नी रूम इज़ गुड। लेग रूम जो है वो मेरे पैर यहाँ पर ज़रूर अटकते हैं, तो वो एक इशू है जो कि क्रेटा के अंदर नहीं है। तो लेग रूम के मामले में क्रेटा इज़ अ क्लियर विन। हेडरूम इज़ गुड हेयर, और हेडरूम जो है वो क्रेटा से ज़्यादा मुझे महसूस हो पा रहा है। यहाँ पे आपके पास में एक वैनिटी लाइट भी है, आप चाहें तो उसको ऑफ कर सकते हैं। एंड कोट हुक आपको मिलता है। ये देखिए शोल्डर रूम। अब ये शोल्डर रूम आप कंपेयर कीजिए क्रेटा के शोल्डर रूम के साथ में। क्रेटा के अंदर एक्चुअली में ज़्यादा शोल्डर रूम है और वहाँ पर अच्छी तरीके से स्पेस को जो है वो शोल्डर वाइज, यानी कि अगर 3 लोग पीछे बैठना चाहें तो मुझे लगता है कि क्रेटा के अंदर ज़्यादा बेहतर यहाँ पे बैठ पाएंगे। ये पता चल रहा है, सीधा ही साफ साफ पता चल रहा है कि क्रेटा के अंदर ज़्यादा स्पेस है। रियर रो में मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट रो में क्रेटा एंड एलिवेट दोनों लगभग बराबर की स्पेस ऑफर करते हैं। गाइस ये है क्रेटा की बूट, और यहाँ से अगर आप देखोगे 433 लीटर की ये बूट है। एकदम फ्लैट बॉटम है, कोई भी लोडिंग लिप वगैरह इसके अंदर नहीं है। जबकि ये बेस वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती है, आफ्टर मार्केट फिटमेंट है, लेकिन हाँ स्पेस काफ़ी अच्छी है। 433 लीटर्स ऑफ बूट, गुड बूट। उधर 458 लीटर्स का बूट है, वो ज़रा चेक करते हैं। एंड देयर यू गो। यहाँ देखिए, यहाँ पे हल्की सी लोडिंग लिप ज़रूर है, बट आपको लगेगा कि हाँ स्पेस है, 458 लीटर का स्पेस है। अब मुझे लगता है ये तकरीबन 25 लीटर के आसपास जो ज़्यादा स्पेस है वो इस तरफ का स्पेस, हल्का सा उस तरफ का स्पेस, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की गई। बट हाँ फ्लैट जो है वो नहीं है। मुझे फ्लैट बूट ज़्यादा पसंद आते हैं कंपैरेटिव टू ये जो थोड़ा सा लोडिंग लिप इसके अंदर है। पार्सल ट्रे यहाँ पर मिलते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। छोटे वेरिएंट में हो सकता है कि एलिवेट के अंदर भी पार्सल ट्रे ना आए दोस्तों। सो इज़न्ट दिस अमेजिंग। ये दोनों गाड़ियाँ आप देखो, आप खुद ही चूज़ करो कि आपके पास में अगर इन दोनों गाड़ियों में से ऑप्शन होगा तो कौन सी आप यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक कीप लर्निंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।